गुरु पूर्णिमा की कथा। जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर महाकाव्य रचयिता ऋषि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इसी वजह से इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कथा सुनने से पहले सुनिए कि गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही अपने गुरुओं का भी पूजन किया जाता है। गुरु के सानिध्य में व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना सीखता है और सही मार्ग पर चलता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को ही वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी की जयंती को हर साल गुरु पूर्णिमा के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भगवद गीता समेत 18 पुराणों की रचना की थी। इन पुराणों को पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का भी विधान है और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अब सुनिए गुरु पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भ्रमण के लिए महर्षि पराशर निकले थे। इस दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वो एक मछुआरे की बेटी थी। वह अधिक खूबसूरत थी। उसके शरीर में से मछली की गंध आती रहती थी क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर हुआ था। इसलिए उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि की ये बात सुनकर सत्यवती ने अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्त रखी। पहली शर्त ये कि संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखें। दूसरी शर्त में कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमार्यता को जीवन में कभी भंग न करे। वहीं तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम द्वैपायन रखा था, जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाएं।